तभी पीछे से उनमें से एक लड़के ने अपना हाथ सुमन के कंधे पर रखा और बोला, जरा इधर से राइट चलना, हमें पैसे निकालने हैं। सुमन की तो जैसे सांस ही हलक में अटक गई। उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ा गया। सुमन ने कहा, आप लोगों ने ऑटो रिक्शा नहीं खरीदा है, मैं अब झककटी में ही छोड़ूंगी, नहीं तो मैं आप सबको यहीं उतार कर वापस चली जाऊंगी। कैसे वापस चली जाओगी तुम? रोहित ने पूछा। क्या बोला? सुमन ने अपनी आवाज में भारीपन लाकर कहा। अरे, मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी रात को सुनसान जगह में हम सभी कहाँ भटकेंगे, हमें आप सीधे झककटी ही छोड़ दो, रोहित बोला। ठीक है, अब ऑटो रिक्शा सीधा वहीं रुकेगा, सुमन बोली। सुमन के जिंदा हुए आत्मविश्वास से उनका सारा डर पानी में पड़ी गोलियों की तरह घुल गया। उसे लगा कि उसके चारों ओर महकते हुए शोख लाल रंग खिल गए हों और वह उन्हें दुनिया के सामने बिखेर देना चाहती है। अभी तो उसके सपनों की उड़ान बाकी थी। फिर भी उसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया और सामने दिखे एटीएम पर ऑटो रिक्शा रोक दिया। विकास हैरानी से सुमन के चेहरे पर आते जाते भाव को अपलक देखे जा रहा था। सुमन इससे बेखबर गाड़ी का मिरर साफ करती जा रही थी। वह पैसा निकाल कर आ गया और सभी फिर चल पड़े। बमुश्किल 1 किलोमीटर ही चले होंगे, तभी सुमन को सामने खूबसूरत सफेद हवेली दिखाई दी। आसपास बिल्कुल वीरान था, पर एक फरलांग की दूरी पर पान की दुकान थी और मैच भी अभी-अभी खत्म हुआ था। भारत की जीत हुई थी। सब जश्न मनाकर जाने की तैयारी में थे। सुमन ने हवेली से थोड़ी दूर और पान की दुकान से थोड़ा पहले ऑटो रिक्शा रोक दिया। सभी वहां झूमते हुए उतर गए, पर विकास वहीं खड़ा उसे देख रहा था। सुमन गुस्से से बोली, ए मिस्टर, क्या देख रहे हो? क्या कभी लड़की नहीं देखी? देखी तो बहुत हैं, पर तुम्हारी सादगी और हिम्मत का दीवाना हो गया ये दिल, विकास बोला। उन सब लड़कों ने खूब शराब पी रखी थी। तभी उसमें से एक लड़के ने पीछे मुड़कर देखा कि विकास वहीं खड़ा है और उसे पुकारते हुए सभी उसके पास वापस आने लगे। ये देख सुमन घबरा गई। उधर पान वाला भी दुकान पर ताला लगाकर जाने वाला था। सुमन तेजी से पलटकर जाने लगी, मगर विकास ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और घुटनों के बल बैठकर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर सारे दोस्त ताली बजाने लगे। गहराती हुई रात और चमकते हुए तारों की झिलमिल में विकास की आंखों में सुमन को प्यार की सच्चाई नजर आ रही थी। पता नहीं क्यों सुमन को विकास पर ढेर सारा प्यार आ गया। शायद इसकी वजह ये रही होगी कि बचपन से एक लड़की प्यार और इज्जत से दूर रही हो। सुमन अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए बोली, चलो कल कॉलेज में मिलते हैं, तब तक तुम्हारा नशा भी उतर जाएगा। तभी उनमें से एक लड़का बोला, सुमन, हमने शराब जरूर पी रखी है, पर अपने होश में हैं। हम इतने नशे में भी नहीं हैं कि यह न समझ पाएं कि औरत का बदन ही उसका देश होता है और हमारे देश में हमेशा से औरतों की इज्जत की जाती रही है। चंद खराब लोगों की वजह से सारे लोग खराब नहीं होते। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, चल कल मिलते हैं कॉलेज में। इसके बाद सुमन ने ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे चांद सितारे और बदन को छूती ठंडी हवा उसके प्यार की गवाह बन गए हों और वह इस छोटे से सफर में मिले हमसफर के ढेरों सपने संजोए और खुशियां बटोरे अपने घर चल दी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।